Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए निःशुल्क हिंदी टेस्ट सीरीज 20। जी हाँ, इसके पहले 19 टेस्ट पेपर चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा तो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप नेट या सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हम इसमें कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो नेट और सेट, इन दोनों का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस टेस्ट पेपर में इकाई 3, जी हाँ दोस्तों, इकाई 3 साहित्य शास्त्र से प्रश्न बनाए गए हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर की। देखिए, पहला प्रश्न है, काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब होगा काव्य की परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब है काव्य की परिभाषा। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन क्या माना है? दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा लोक मंगल। तुलसीदास ने काव्य का प्रयोजन क्या माना है? लोक मंगल को माना है। विकल्प 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य भामह ने प्रतिभा को क्या कहा है? शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आचार्य जो भामह हैं, भामह ने प्रतिभा को क्या कहा है? शक्ति कहा है। विकल्प 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति का क्या अभिप्राय है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 शास्त्रीय ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, जो व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति का अभिप्राय क्या है? शास्त्रीय ज्ञान। विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब होगा। काव्य प्रयोजन का अभिप्राय क्या है? देखिए, काव्य प्रयोजन की बात की जाए, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका सही जवाब होगा काव्य का उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, काव्य प्रयोजन का अभिप्राय क्या है? काव्य का उद्देश्य। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किस आचार्य की परिकल्पना है, या ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो इसका सही जवाब होगा पंडित राज जगन्नाथ। जी हाँ दोस्तों, पंडित राज जगन्नाथ। विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। इसको अच्छे से आप देख ले, समझ ले, याद कर ले। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ द्वारा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार्य मम्मट का समय है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य मम्मट का जो समय है उसकी बात की जाए तो सही जवाब होगा विकल्प 3 12वीं शती। जी हाँ दोस्तों, आचार्य मम्मट का समय क्या है? 12वीं शती। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। जी हाँ दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ की जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है उसका नाम है साहित्य दर्पण। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब हुआ। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा कुंतक। जी हाँ दोस्तों, रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया है? कुंतक ने किया है। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में काव्य की आत्मा किसे बताया है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 ध्वनि। जी हाँ दोस्तों, आनंदवर्धन ने अपना ग्रंथ जो है ध्वन्यालोक, उसमें काव्य की आत्मा किसे माना है? ध्वनि को माना है। विकल्प 1 सही जवाब होगा। वक्रोक्ति देव वैदग्ध्ये भंगी भणिति, यह किसने कहा है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा कुंतक। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। कुंतक ने कहा है वक्रोक्ति देव वैदग्ध्ये भंगी भणिति। तो ये जो परिभाषा है ये कुंतक के द्वारा दी गई है। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है? विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का ही विलायती उत्थान बताया है। तो विकल्प 2 रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना करती है क्या कहलाती है?
इसका सही जवाब होगा फैंटेसी। जी हाँ दोस्तों, फैंटेसी की अगर बात की जाए तो यह मनुष्य की वह क्षमता है जो संभाव्य संसार की सर्जना करती है। तो विकल्प 2 फैंटेसी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने प्रयाण को 10वां रस माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अच्छे से देखें। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा रुद्रट। जी हाँ दोस्तों, रुद्रट नामक जो विद्वान हैं इन्होंने प्रयाण को 10वां रस माना है। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब होगा रस गंगाधर। जी हाँ दोस्तों, पंडित राज जगन्नाथ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? रस गंगाधर। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत आसान सा सवाल है, पांचाली। पांचाली जो है ये ग्राम्या इसको कहा जाता है, एक रीति है पांचाली, और इसका दूसरा नाम ही क्या है? ग्राम्या। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। प्लेटो के अनुसार प्रगीत के 3 अंग कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से इसे समझे। इसका सही जवाब होगा शब्द, माधुर्य, लय। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। देखिए, प्लेटो के अनुसार प्रगीत के 3 अंग बताए हैं उन्होंने, तो वो 3 अंग कौन से हैं? शब्द, माधुर्य और लय। विकल्प 2 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरस्तु ने अनुकरण का सिद्धांत यानी कि अनुकरण का जो संबंध है वह किससे जोड़ा है? व्यक्ति, विषय वस्तु, वस्तु, कार्य, व्यापार। अच्छा प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा कार्य व्यापार। जी हाँ दोस्तों, कार्य व्यापार। यहाँ पर आप इसमें कार्य और लिख लें, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो कार्य व्यापार इसका सही जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, अरस्तु ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा है? कार्य व्यापार से जोड़ा है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 कार्य व्यापार। चलिए बढ़ते हैं आगे। काव्य प्रबल भाव का सहज उच्छलन है किसने कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा वर्ड्सवर्थ। जी हाँ दोस्तों, पाश्चात्य विद्वान वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि काव्य प्रबल भाव का सहज उच्छलन है। तो यहाँ पर विकल्प 3 वर्ड्सवर्थ सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, व्यंजना की महिमा के कारण ही कोई उत्तम काव्य बार बार पढ़ने पर भी नीरस नहीं लगता, यह किसकी मान्यता है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 कॉलरिज। जी हाँ दोस्तों, पाश्चात्य विद्वान कॉलरिज ने ही कहा है कि व्यंजना की महिमा के कारण ही कोई उत्तम काव्य बार बार पढ़ने पर भी नीरस नहीं लगता। तो इसका सही जवाब होगा कॉलरिज, अर्थात ये जो बात है ये कॉलरिज ने कही है। कला में नैतिकता के घोर समर्थक विद्वान कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कला में नैतिकता को जिसे बहुत ही आवश्यक मानते थे वो विद्वान कौन थे? इसका सही जवाब होगा रिचर्ड्स। जी हाँ, विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण है कलाकार की चेतन प्रक्रिया, अचेतन प्रक्रिया, शमित प्रक्रिया और बाहरी प्रक्रिया। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कलाकार की अचेतन प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण क्या है? कलाकार की अचेतन प्रक्रिया। कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा उपयोगितावादी। जी हाँ दोस्तों, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण जो था वो था उपयोगितावादी। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कवि का महत्व एक मोची से कम है, यह विचार किसका था? इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 प्लेटो। जी हाँ दोस्तों, प्लेटो ने कवि का महत्व एक मोची से भी कम आंका है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 प्लेटो। दोस्तों टेस्ट पेपर में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही परीक्षा में उपयोगी ये साबित होंगे, इसलिए आप कहीं भी स्किप नहीं करें, अच्छे से इन्हें देखें, पढ़ें और समझें। अगला प्रश्न है, इनमें से प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुकरण सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, अनुकरण सिद्धांत है, तो प्लेटो ने काव्य के संबंध में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो विकल्प 1 इसका सही जवाब होगा। देखिए प्रतिपादन की बात की जा रही है, प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सर्वप्रथम अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन प्लेटो ने ही किया। चलिए बढ़ते आगे। विरेचन शब्द का संबंध है, देखिए विरेचन शब्द की बात की जाए तो इस शब्द का संबंध किससे? मिमेसिस, कैथारसिस, विश्वरूपम, कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इसका कैथारसिस। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विरेचन शब्द का सही संबंध है कैथारसिस, तो इसका सही जवाब विकल्प 2।
बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? सही जवाब होगा विकल्प 2 कॉलरिज। जी हाँ दोस्तों, कॉलरिज ने पुस्तक लिखी है, उसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? इसका सही जवाब होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, औदात्य। जी हाँ, अभिव्यंजना की जो उच्चता है, उत्कृष्टता है, उसका नाम ही क्या है? औदात्य। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने रचना में औदात्य का संचार करने वाले कितने तत्व माने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 5। जी हाँ दोस्तों, लॉन्जाइनस ने, जिसने औदात्य का सिद्धांत दिया, उसने रचना में, काव्य में औदात्य का संचार करने वाले कितने तत्व माने हैं? 5। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काव्य का कौन सा भेद अरस्तु ने नहीं माना है? सत काव्य, असत काव्य, खंड काव्य, नाट्यात्मक काव्य। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 खंड काव्य। जी हाँ दोस्तों, काव्य का कौन सा भेद अरस्तु ने नहीं माना है? तो वो है खंड काव्य। बाकी तीनों भेद, सत, असत काव्य, नाट्यात्मक काव्य, ये अरस्तु ने माने हैं। खंड काव्य अरस्तु ने काव्य का भेद नहीं माना है। तो यहाँ विकल्प 3 सही जवाब होगा प्रश्न। तो दोस्तों, ये था आज का टेस्ट पेपर 20। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमारे द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। साथ ही अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।